मेरे बच्चे में अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य होने वाली घटना के लिए तैयार करने आई हूँ। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। यदि आप अपने माता की शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें कि माता मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करे, मेरे मनोबल को और मजबूत करे। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करें, मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दें। मैं टूट कर थक गया हूँ, इसलिए मुझे अपना आशीष प्रदान करें। मुझे पुनः पहले की तरह स्वस्थ करें, मुझे मानसिक रूप से मजबूत करें, मेरे सभी शत्रुओं की हड़ताल को विफल करें, मुझे सुख शांति प्रदान करें। मेरे बच्चे, अब शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जो तुम्हारे जीवन में सुख शांति का वास होगा और सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, अपनी माता के ऊपर विश्वास बनाए रखो। योजनाएं तुम्हारे हक में होगी। आज तुम्हारे पास मेरी शक्ति तुम्हारे और एक फरिश्ते के रूप में तीव्रता से बढ़ रही है। मेरे बच्चे, यहाँ एक ऐसी ऊर्जा है जो हर पल तुम्हारे पास रहेंगी और तुम्हारी सहायता करेगी। और यहाँ ऊर्जा अदृश्य रूप में है, अदृश्य रूप में हर पल तुम्हारे पास रहेंगी। मेरे बच्चे, जैसे ही वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, तुम खुशी से झूम उठोगे और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सहयोग बनेगा जिसके अंतर्गत तुम जो भी कार्य करोगे या तुम जो कुछ भी चाहते हो, वह सब कुछ तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। सभी लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे माता पिता भी तुमसे खुश और प्रसन्न रहेंगे और उन्हें तुम पर गर्व महसूस होगा कि तुम उनके पुत्र हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन्हें वह देने वाले हो जो अभी तक किसी ने भी अपने माता पिता को नहीं दिया होगा। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब तुम वह करोगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, पहली बात तो यह चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होगा जो इसकी कल्पना बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसकी कल्पना बहुत ज्यादा करेगा तो उसके जीवन में वह फरिश्ता प्रवेश ही नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस ऊर्जा का अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत आग्रह मत करना, अन्यथा ये तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। और मुझे पता है कि तुम यह चाहते हो कि यह फरिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे और तुम्हारे जीवन को धन्य करे। मेरे बच्चे, अब मेरी शक्ति तुम्हारे पास आ रही है, अब तुम तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, यहाँ ये मायने नहीं रखता कि तुमने बार खुद को हारते हुए देखे हैं, मायने ये भी नहीं रखता कि तुमने कितनी बार कोशिश की हो। आपके सामने बहुत जल्दी बहुत सारी सच्चाइयाँ आने वाली है। एक एक करके सारी सच्चाइयाँ आपके सामने खुलेगी। अगर आप इस दिव्य संदेश तक आए हैं तो दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रदर्शन होकर आप अपना दे रहे हैं। तो कम सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू और इस संदेश को लाइक करें। आपके अंदर ये जो मैसेज एजेंट का और डिमिनेंट का आ रहा है, वो आपके लिए है कि आपके अंदर गलत कर रहे हैं। आपने इतना कुछ सहा है लेकिन आपने हिम्मत नहीं मारी। आप एक बहुत ज्यादा केयर इंसान बनकर अपनी परेशानियों से लड़ते हुए, उन परेशानियों को फेस करते हुए आप एक बहुत ही गैरेजस इंसान बनकर निकले हैं और ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं बची जिसमें आपको न डाला गया हो और आपने गजब का धैर्य दिखाया है। एंगिलर्स ने दिवाली ये बोल रहे हैं आपको, अगर उन्होंने आपको कुछ अब्बाशी देते हुए हैं या आपके लिए नोटिस लिया है, एंगिलर्स ने नोटिस लिया है, आपके आंसर्स में नोटिस लिया है, तो ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको बताने के लिए मुझे बोला जा रहा है। और आपको ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला, उन लोगों ने समझ लिया था कि आप हार चुके हो, आप टूट चुके हो, अंदर से अब आप कभी भी उठने लायक नहीं हो। बट जो आपसे डरते थे, आपके कॉन्फिडेंस से डरते रहे, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी से जो लोग डरते थे, उन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस थ्रू करे। उन लोगों ने ये तो सोच ही लिया था कि अब आप बाउंस बैक नहीं हो सकते। आपको हरा हुआ, टूटा हुआ सोचकर
वो लोग भी आराम से रिलैक्स कर रहे थे। उन लोगों को यकीन था कि अब आपका काम बेक पॉसिबल नहीं है, बट डिवाइन को ये मंजूर नहीं था और आपके को भी ये पता नहीं था कि उन्होंने किसी से टक्कर ली है। उन्होंने डायरेक्ट डिवाइस ही टक्कर ली है और आपका बाउंस बेक हुआ है और ज्यादा पावरफुल बाउंड बेक हुआ है और इतना पावरफुल बाउंड बेक हुआ है जिसको मैच नहीं किया जा सकता। कैपेबिलिटी ऑन और पोटेंशियल, आपको जो कैपेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल जो बेस्ड ऑन करी गई है ना, जो इस बार दी गई है डिवाइन की तरफ से, वो अनमैचेबल है। म्यूजिक आपकी पोजीशन को अब मैप नहीं किया जा सकता है। बहुत ही कुछ प्रोजेक्ट किया गया और आपने उसे चीनी से टक्कर लेते हुए वापस उसे बाउंस बैक किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू मेरे एंड, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें म्यूजिक। आपके लिए एनजीएस का मैसेज आ रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके यहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जी वापस से बैकफायर हो जाए। जो सेंटर है, जिस साइड की नेगेटिव एनर्जी भेजी गई हो, वो नेगेटिव एनर्जी उसी के पास चली जाए। आपको किसी भी हीलर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत अच्छे हीलर हैं, कुछ नहीं करना है। आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, अपनी आईज क्ल बल्कि सुपर फास्ट ये संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में ये संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको की ब्लेसिंग मिल रही है। आपको पेशेंस रखना है। आपको पेशेंस रखना के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा आपको धैर्य से काम लेने के लिए कहा जा रहा है। तो हो सकता है आपके भी चक्रा में कुछ ब्लॉकेज आ रहे हो सकता है आपके ऊपर स्पेल कास्ट किया जा रहा हो। नॉइस लोग आपको बोलने नहीं देना चाह रहे हैं। आपकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। आपकी आवाज को रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर आपके भी चक्रा में ब्लॉकेज है तो आपको थ्रोट चक्रा से रिलेटेड मेडिटेशन करते रहना है और आपको वह मेडिटेशन और ज्यादा बढ़ा देनी है। अगर इस टाइप की चीज आपके साथ हो रही है तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ मूवमेंट आ रहे हैं। मतलब जो चीज जहाँ पे रुकी हुई थी अब वो आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे और आपकी लाइफ में जहाँ पे भी ब्लॉकेज लाने की कोशिश करी है, लोगों ने बहुत सारे, मैं देख रही हूँ यहाँ पे छल कपट करे गए हैं। बहुत सारी चीज दिख रही है। मुझे आपकी लाइफ में पूरी तरह से तूफान लाने की कोशिश करी गई है और ये मुझे कोई एक इंसान नहीं दिखे रहा। ये मुझे लगभग 6 से 7 लोग दिखे रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपके हैट्स हैं, जो आपसे सेक्रेटली कंपटीशन करते हैं, सेक्रेटली कंप्लीट करते हैं, आपको सेक्रेटली हेट करते हैं। और क्यों हेट करते हैं? आपकी जो ऑथेंटिसिटी है ना, वही स्ट्रांग है नॉइस। आप बहुत ही ऑथेंटिक इंसान हैं। मुझे लगता है कि आप जो कोई भी हैं, आपके अंदर कुछ भी फेक नहीं है। मतलब जो भी हो, आप एक पूरे सोल हो और क्या बहुत ज्यादा कैरेजियस हो। तो यहाँ पर आपके जो एनिमी है, मगर आप किसी को अपना एनिमी मानते ही नहीं हो। आप अपनी तरफ से किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते हो, बट जो लोग आपके अगेंस्ट हैं वो आपको अपना शत्रु मानते हैं। तो भगवान उनको थोड़ी सद्बुद्धि दे और थोड़ा सा ज्ञान मिले, उनको बहुत ज्यादा सद्बुद्धि मिले। उनके दिमाग में पूरी तरह से आप ही आप घूमते रहते हो। नॉइस वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, आपसे आपके एनर्जी को खींचना की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लाइफ में एनर्जी वैम्पायर भी होंगे। अब ये एनर्जी वैम्पायर कौन होते हैं? ये जो वैम्पायर होते हैं ना, ये पेशाच होते हैं। तो बेसिकली ये एनर्जी खींचते हैं। इनके पास क्या है? एनर्जी की कमी होती है। ये खुद की एनर्जी इतनी ज्यादा, इनकी डार्क एनर्जी होती है, इतनी ज्यादा डार्क होती है। तो अब इनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी लेने होते हैं, तो उनसे ये एनर्जी को खींचते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको पहले तो दूर रहना है। सबसे पहले
और आपको अपना वाइब्रेशन इतनी है करनी है। कैसे आप है कर पाओगे अपनी वाइब्रेशन को? मेडिटेशन करके, योग करिए, प्राणायाम करिए। बहुत सारे तरीके हैं कि अपने आप वाइब्रेशन को है रख सकते हो। तो सबसे पहले तो आप ऐसे लोगों को के बारे में सोचो भी मत। ऐसे लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज मत करें। उनके साथ अपने थॉट्स एक्सचेंज मत करें। आपको सिंपली ये बोलना है जब भी ऐसे लोगों का विचार आपके सामने आता है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल सोल हो, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस मिला हुआ है, आप हाईली पेशेंट इंसान हो। तो मैं ये कहूँगी कि आपको अपनी एनर्जी को कॉन्फ्रेंस रखना है। गॉड आपको यही कह रहे हैं कि ईश्वर का प्लान तो बहुत अच्छे हैं आपके लिए। वह चाहते हैं कि आप पूरी तरह से एनर्जी में रहो। आपका हाथ हमेशा लोगों को दान पुण्य करने की जगह पर वह आपको रखना चाहते हैं। किसी से मांगने की जगह पर आपको नहीं रखना चाहते तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्नॉइस आपको काफी ज्यादा भर भर कर प्यार, हैप्पीनेस ईश्वर आपको देना चाहते हैं। तो जब ईश्वर आपको देना चाहते हैं तो कोई आपसे कैसे छीन सकता है? अपनी माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। हो सकता है आप रिसेंटली कुछ न्यू व्हीकल खरीदे हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ न्यू मूवमेंट, और मैं ये भी देख रही हूँ कि क्नॉइसा हो सकता है आप किसी धार्मिक स्थल पर जान का प्लान कर रहे हो, या फिर आप होकर आए हो, अभी जल्दी में किसी धार्मिक स्थल पर होकर आए हो, दर्शन करके आए हो। आपका जो भी रिलीजन हो, जो भी आपके धार्मिक स्थान है, तो डिवाइन की तरफ से, गॉड की तरफ से ये आ रहा है। क्नॉइस की उनके प्लान ये है कि वो आपको ऊंची जगह पर रखना चाहते हैं। उनके प्लान यही है, और उनके प्लान ये है कि आपको ऐसे लोगों से पूरी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हो। ऐसे लोगों को आपकी एनर्जी से निकाल कर दूर कर रहे हैं। ये बेसिकली आपकी एनर्जी खींचते हैं। आप मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हो जिसको लोग सोचते हैं कि जिसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसा नहीं है, आपके जीवन में भी प्रॉब्लम्स आई है, बट आप क्या करते हैं? आप साइलेंटली सफर करते हैं। आप दुनिया को ये नहीं जताते हैं कि आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी। क्नॉइस आप अपनी खुद की हीलिंग करते हैं, आप अपना खुद को रिवाइव करते हैं। आप काफी साइलेंटली सफर करते हो, मतलब आप अपनी समस्याएं ज्यादा गेट नहीं होते हैं। ना लोग अपनी आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक ऐसा कदम माता रानी उठाने जा रही है जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि माता रानी आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगे। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। सिर्फ माता रानी आपको बचा सकती है। इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके आसपास बहुत ज्यादा जलनखोर लोग रह रहे हैं। क्नॉइस और नकारात्मकता से भरे लोग रह रहे हैं। आपके आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से आप लोग घिरे हुए हैं, नकारात्मकता से और गिरगिट जैसी लोगों से घिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके खुद के कर्मा है कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं। क्नॉइस, इसलिए आपको माँ आदि शक्ति सतर्क कर रही है। आपके आसपास के लोगों से, आपकी आसपास की ऊर्जा से, आपके आसपास अच्छी ऊर्जा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिनके साथ आप रह रहे हैं वह बहुत ज्यादा नकारात्मक है, उनके एनर्जी वह भी हो सकता है। क्नॉइस, आपके आसपास रहने वाले लोग भी नेगेटिव हो सकते हैं, आपसे दूर भी हो सकते हैं। ये लोग आउटसाइडर भी हो सकते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, आपसे जेलस रखते हैं, आपको नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। कुछ लोग गिरगिट है, आप लोग गिरगिट से भी घिरे हुए हो, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तो यहाँ पे माता कह रही है आप सतर्क रहे और इनसे दूर रहे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी है। अगर कुछ नेगेटिव लोग जिन्होंने कुछ नेगेटिव रिचुअल्स करे हैं पास्ट में अपनी चीजों को पूरा करने के लिए, क्नॉइस कुछ मैनिफेस्ट करा, कहीं गलत जगह पे चले गए, तो अब क्या हो रहा है? अगर आपने किसी के लिए कुछ करवाया था, अगर आपने पास्ट में किसी को लेके कुछ भी टोना टोटका करवाया, कुछ भी कराया नेगेटिव वे में, तो यहाँ पे वो बेक फायर हो रही है। कोई आप अगर किसी से हेट करते हैं, जीलस करते हैं, या ये एनर्जी आपको बेक फायर हो रही है
और ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है जो इस वक्त आपके आसपास है मौजूद। और इसके मैं लक्षण आपको बता दूं कि अगर आपके पास आप ही का किया कराया कुछ वापस आया है, अगर आपके पास कुछ नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई है, या आप ही की किसी को भेज के वापस आई हुई है, जो भी दोनों केसेस में इसके लक्षण क्या हो सकते कि आपको भय बहुत लगेगा, आपको बिना बात के भय बहुत लगेगा। अगर आप रूम में बैठे हैं, अचानक से बच्चों की आवाज आ गई, या अचानक से और बच्चे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, किसी का जरा सा तेज आवाज आ गई, तो आप एकदम डर जाएंगे। आप घबरा जाएंगे कि कुछ हो गया, या कुछ होने का इंतजार किया, या कुछ होने का भय, या आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ये वो भय नहीं है कि आपको भय लग रहा है। 999 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। इससे माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी। ये वो जो नकारात्मक ऊर्जा है क्नॉइस जो आपके आसपास है, वो आपको भय की स्थिति में डाल रहे हैं। और आप क्या करते हैं? इस भय की स्थिति में आके आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर आपके ऊपर किसी ने नकारात्मकता छोड़ी है। अगर आपसे जाने अनजाने में कई बार क्या होता है ना, क्नॉइस हमारी लाइफ में चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती। कई बार हमें रिश्तों में वो सुकून नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। हम किसी अपने से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से वो चीज डिस्कनेक्ट करते हैं। नॉइस की यार मेरा फलाना इंसान तो यार बिल्कुल मेरी सुनता नहीं, मेरी कदर करता। तो ये जो रिश्तेदार है ये इतने कई बार बेवकूफ होते हैं, मूर्ख होते हैं कि ये आपको गलत सलाह दे देते कि चलो वहाँ चलते हैं, उस पंडित के पास चलते हैं, उस तांत्रिक के पास चलते हैं, नॉइस उस एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं। तो तुम कुछ करना टोना टोटका, तो वो इंसान आपके कंट्रोल में हो जाएगा, तुम्हारी चलने लग जाएगी, सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। तुम्हें ये करके करना है तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इस तरह का तंत्र में क्या चीजें हैं? मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण है। ये चह क्रियाएं आती है। मेरे बच्चे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चह क्रियाएं आप किसी पर भी करवा सकते हैं। किसी तांत्रिक को मोटा पैसा देना पड़ता है, तो अगर आप इनडायरेक्टली, अगर किसी ने आप इस तरह की 6 क्रियाएं में से कुछ छोड़ा है आपको कुछ करने के लिए या गलत करने के लिए, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, आपको नीचा करने के लिए, कुछ भी हो तो देखो, माता आदि शक्ति कह रही है कुछ ही समय में उन लोगों को उनके कर्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। वो लोग भय में जाने वाले हैं। क्नॉइसून लोगों को मेंटल तरीके का ड्रामा फेस करना पड़ेगा, और जो चीजें उन्होंने आपके साथ करी है वो सूद समेत माँ आदि शक्ति उन पर डालेंगे। जय हो माता रानी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप गलती से कहीं ऐसी जगह पे चले गए, क्नॉइस साहब ने कुछ उनकी बातों में आकर कुछ टोने टोटके करवा लिए कि आपको कहा कि चलो उनका ये ले आओ, उनकी फोटो ले आओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, और आप जी मूर्ख बन के उनकी बातों में आ गए। आपने ये सब चीजें करवाई क्नॉइस आज कल, परसों, महीनों पहले या सालों पहले, तो अब वह कर्मा आपको खा रहा है। क्योंकि ये 2024 है और आगे तो 2025, तो ये कर्मा आपको खा रहा है। क्योंकि इस वक्त शनिदेव और आगे मंगलदेव ये कर्मा बैलेंस करेंगे ही करेंगे, और ये प्यार से कर्मा बैलेंस नहीं करते। क्नॉइसी ये लाठी से कर्मा बैलेंस करते हैं। ये लाठी मारते हैं आपको, और इनकी लाठी में आवाज नहीं होती, पर कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये जो आज मैं भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ, ये मेरे उस कर्मों का फल मुझे मिल रहा। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना संयंत्र, षड्यंत्र रचा, आपको पता भी लगने नहीं दिया, और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है। तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु को हो क्या गया है जो आपकी हिम्मत की दाद देते हैं? आपसे जीलस करने वाले लोग भी आपके गुणगान कर रहे हैं। आपकी साइकिक पावर बहुत हैपर हो गई है। आपकी सिक पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से, उसकी शक्ल से, उसके माइंड को आप पढ़ लेते हो।
लोगों के माइंड को आप पढ़ लेते हो, लोगों की मन में क्या चल रहा, आप इसीलिए ये बता देती हो कि इसके मन में अभी ये चल रहा है, अंतर्यामी टाइप, बस आप वही हैं। लोग अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है, अगर लोग बुरा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है। ये सारी ही चीजें आपको माता रानी ने गिफ्ट के तौर पर, स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर आपको दे दी है। माता रानी आपको हर समय, हर रोज कुछ नए नए स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रही हैं, क्योंकि जब माता रानी स्पिरिचुअल गिफ्ट देती है ना, क्या होता है, एक आत्मा अपने हायर सेल्फ में आने लगती है, वह अपने ट्रू सेल्फ में आने लगती है। एक आत्मा का दिव्य संस्कार होता है, प्यार, प्रेम, अनकंडीशनल लव है, लोगों से उम्मीद ना करके अपने आप का सब कुछ अच्छा अच्छा करना। तो वह सारी ही चीजें आपके अंदर माता रानी ने दी हुई है, और यही सारी चीजें आपके कुछ अगेंस्ट है, जो आपके एनिमी बने हुए हैं, वो सारे ही लोग ये सब चीजें नोटिस करते हैं। आपके अंदर वाकई में इस इंसान के अंदर कोई दिव्य दृष्टि है, इसके पास कोई दिव्य ज्ञान है। इनको ये भाषाएं तो नहीं पता, स्पिरिचुअल नॉलेज तो इनके पास नहीं है, पर उनको ये पता है कि कुछ तो है, इसके पास कुछ तो अलग है, या तो माता रानी की ब्लेसिंग है इसके ऊपर, या आशीर्वाद है, कुछ तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। ये सारी ही चीजें ऐसे लोग जो हैं नोटिस करते हैं आपको केले करके, और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं अकेले में बैठकर। जो ये ग्रुप ऑफ गंग है, गंदे प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, आपके ऊपर गंदी श्मशान तक की क्रियाएं करी है। इन्होंने जलती हुई जो मुर्दा होता है ना, मुर्दे की राख उठा करके है, मतलब कुछ ना कुछ इस लेवल तक गंदे कर्म इन्होंने किए हुए हैं। ये किस लेवल की गंदी क्रियाएं होती है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अगर कोई पर्सनल डींग लेता है तो उनको ये चीज बता दी जाती है। बाकी श्मशान तक की इन्होंने ना आपको क्रियाएं की है, यानी एक मुर्दे अगर वो जल रहा है, जिंदा आपके बाल उठाए या आपके कपड़े उठाए और वहां पर डाल दिए कि आपको भी खींचो वो मरा हुआ मुर्दा, आपको भी खींचे, मतलब इस तरीके की गंदी क्रियाएं हैं। अगर कोई फीमेल है, मतलब सीधा क्या होता है, जो मरा हुआ इंसान है उसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी को ऐड ऑन कर देना, ये बहुत गंदी क्रियाएं होती है। ऐसी जो क्रियाएं होती है ये क्या करती है कि किसी इंसान को ना मारने तक मजबूर कर देती है, लेकिन आपके साथ ऐसा कभी होगा भी नहीं। जब माता रानी ने जब तक जान प्राण दिए हुए हैं तब तक आप इस धरती पर रहोगे। वो कहावत है ना, जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, तो वही चीज है आपके साथ। इन्होंने बहुत कर्म कांड करे हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने कांड करे हैं, अभी अपने कांडों पर ना अंदर ही शर्मसार हो रहे हैं। अपने अपने कर्म के कारण गिल्ट में जा रहे हैं कि हमने इतने लेवल पर इसको करा। ये इंसान की हिम्मत की, इसके शरीर की भी और इसके मेंटल लेवल की भी ना दाद देनी पड़ेगी। कुछ तो है इसके साथ, कोई तो पावर चलती है, इसके साथ कोई तो शक्ति है इसके साथ जो उसको बचा ले जाती है। क्योंकि ये जो लोग हैं बहुत नेगेटिविटी है इनका, ना सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके भीतर फियर पैदा करा जाए, डर पैदा किया जाए, और आप क्या है, निर्भय निर्भय निर्भय। पता क्या होता है, महाकाली का रूप, भगवान रुद्र का रूप, भगवान शिव का तांडव रूप निर्भय होते हैं। वह निर्भयता से ऊपर अब आप सौम्य रूप में आ गए हो, यानी एक आत्मा के पड़ाव होते हैं, सोल के पड़ाव होते हैं। आप अपने डर से जीत गए, आप अपने सौम्य स्वभाव में आ गए, यानी इन लोगों ने ना आपको हर प्रकार के रूप को देख लिया कि यह इंसान शेर भी है, और शांत शेर बन गया। इस तरीके की एनर्जी है कि ये शेर तो है, अब शेर शांत हो गया। शांत होने का मतलब ये तो नहीं है शेर कुत्ता बन गया, नहीं, शेर तो शेर ही रहेगा। तो मतलब शेर ने अपनी कलाकारी दिखा करके शेर शांत होकर बैठ गया, यानी इनके मन में फियर पैदा कर दिया, इनके मन में डर पैदा कर दिया है कि अगर हमने अब कुछ भी गलत करा तो अब की बार हमारी खैर नहीं है। ये फियर इनके मन में बैठ गया है कि हमने इस इंसान के साथ बहुत कुछ गलत किया है, और जिसका अंदर ही अंदर इनको शर्मसार है, पर वह है समाज में, सबके साथ ये कह नहीं सकते ये चीजें। और आपके भीतर एक साइकिक पावर को इतना बढ़ा दिया है कि साइकिक एबिलिटीज आपकी ये है कि आप ना लोगों के माइंड को, तो लोगों की मन की बातें जान लेते हो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ये, बहुत बड़ी बड़ी जो साधनाएं होती हैं
तब जाकर के दिव्य ज्ञान किसी को माता रानी देती है और ये किसी का भाग्य उदय होता है। उससे पहले माता रानी उसको ऐसे टफ लोगों में डालते हैं कि पूरी दुनिया की जो लर्निंग है बस इन्हीं लोगों में सीख लो, तो बस वही चीजें हैं। मतलब अब ऐसा है कि आप पूरी दुनिया एक तरफ आप कर ले, एक तरफ आप हार नहीं सकते, इतना ज्यादा मनोबल है आपका का, इतना ज्यादा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस है आपके अंदर है। ये सारी ही चीजें देख करके इन लोगों की हवाइयां सरकी हुई है और आपकी हिम्मत की दाद भी देते हैं है इस संदेश के लिए। इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं। आप अपने आप को अभी भी पहचाने ही नहीं है मेरे बच्चे। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं और आपके साथ कौन सी दिव्य शक्ति है जो हमेशा आपको सुरक्षित रखती है। आप एक्चुअली दिव्य शक्ति का अंश है। आप एक्चुअली सबसे अलग व्यक्तित्व है। क्नॉइस जी पर हमेशा दिव्य शक्तियाँ का आशीर्वाद है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य अंश लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब सब कुछ नया होने वाला है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता जो टूट गया था या टूटने के कगार पर था, कोई ऐसी डीलिंग जो पूरी नहीं हो पाई थी, कोई ऐसी मीटिंग जो पूरी नहीं हो पाई थी, किसी कारणवश डिले हो गया था। ज्यादातर ये मैं रिलेशनशिप इश्यू देख रही हूँ कि कोई ऐसा रिश्ता जिसमें आपके बहुत ज्यादा दिल टूटे हो या आपके द्वारा किसी का दिल टूटा हो, और ऐसा कोई रिश्ता जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, मतलब कि बिल्कुल खत्म होने के कगार पर, बिल्कुल कि इस रिश्ते का तो दी एंड है। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ऐसे रिलेशनशिप में आने वाले समय में एक नई शुरुआत हो सकती है और उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। क्नॉइस से सामने वाला कॉम्प्रोमाइज करें या ना करें, बट आपके लिए ये कॉम्प्रोमाइजेबल रिलेशनशिप ही होगा। आपको इसमें आपके ऊपर एक दबाव बन सकता है आने वाले समय में कि आपको ये रिश्ता निभाना है और आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सामने वाला ये कह सकता है। ऐसे किसी रिलेशनशिप में आपकी एक न्यू स्टार्ट हो सकती है। एक टूटा हुआ रिश्ता, अलगाव भरा रिश्ता फिर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कंडीशंस पे और कॉम्प्रोमाइज पे। थर्ड पार्टी आने वाले समय में बहुत ज्यादा तंगदिल हो सकती है, बहुत ज्यादा ब्रूटल हो सकती है क्नॉइस, और मैं ये चैनलाइज कर रही हूँ कि आपके जो रिश्ते हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से टूटे हैं या टूटने के कगार पर आए थे। जब वो ये देखेगी कि आप चाहे कॉम्प्रोमाइज में ही सही इस रिश्ते को आगे लीड कर रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये देख के थर्ड पार्टी कोई ब्रूटल स्टेप उठाने वाली है, एक तंग दिल को स्टेप उठाने वाली है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के अंदर दया या दिल है ही नहीं, बहुत ही निर्दय हैं, और थर्ड पार्टी ने तो पूरी अपनी जी जान लगा दी थी। क्नॉइस की आपका ये रिश्ता आपके पर्सन के साथ किसी भी सिनेरियो में खत्म हो जाए, टूट जाए, बट वो डिवाइन ब्लेसिंग्स की तरफ से फिर से स्टार्ट होने के कगार पर हैं, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चीज